Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, Assistant Professor of Political Science. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय का अध्ययन करेंगे। अभिसमय क्या है? अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। सामान्य अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि अभिसमय परंपराएं ही हैं। अभिसमय वे परंपराएं या संवैधानिक प्रथाएं हैं जो कानून नहीं होते हुए भी कानून की तरह पालन किए जाते हैं। अभिसमयों का निर्माण संसद द्वारा नहीं होता है, ये स्वयं विकसित होते हैं। अभिसमयों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अभिसमय संविधान के अलिखित अंश हैं। मिल ने इस संबंध में कहा है कि अभिसमय संशोधन के अलिखित सूत्र हैं। आग कहते हैं, अभिसमय उन समझौतों, आदतों व प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होते हुए भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। मतलब जो अभिसमय है वो ब्रिटेन के संविधान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अभिसमय वो है जो पुराने समय से कुछ रीति रिवाज, परंपराएं चली आ रही है, उन्हें वहाँ पर अभिसमय कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे सम्राट और राजमुकुट। सम्राट क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, पहला औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथों में होती है, लेकिन वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है और उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के पद पर आसीन होता है और राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। पहले के समय में इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट को धारण कर लिया जाता था तो उसे शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती थी। इसी प्रकार राजमुकुट राज्य की शक्ति का प्रतीक था। लेकिन प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। लेकिन आज के समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और इसके बिना ब्रिटिश संविधान का जो ज्ञान है वो अधूरा है। तो हमारे लिए इसको जानना बहुत आवश्यक है। ग्लेडन ने कहा है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट व राजमुकुट का भेद है। तो अब हम जानेंगे कि राजमुकुट क्या है। राजमुकुट राज्य सत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। लेकिन वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ प्राप्त कर लिया है।
इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। जैसा कि एक हो गया राजमुकुट, एक हो गया सम्राट। तो सम्राट एक व्यक्ति है लेकिन राजमुकुट एक संस्था है। उसी प्रकार सम्राट अस्थायी है लेकिन राजमुकुट स्थायी है। जैसे कि सम्राट बदलता रहता है लेकिन राजमुकुट वही रहता है, मतलब राजमुकुट स्थायी है। सम्राट व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति भी बढ़ती जाती है। तो आज हमने जाना कि सम्राट क्या है, राजमुकुट क्या है और अभिसमय क्या है।